नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमावत मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज 12th बोर्ड मतलब आरबीएससी जो 12th बोर्ड है उसका आज इंग्लिश का पेपर था और उसके सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं आज। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पैसेज था। पैसेज के अंदर लगभग बच्चे सभी मतलब जो क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ये क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस का जवाब यदि हम पैसेज को पढ़ेंगे अच्छे से तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखिए जो हार्ड जो क्वेश्चंस थे उनकी हम बात करते हैं। तीनों क्वेश्चंस थे, इन तीनों जो वन वर्ड थे, इन वन वर्ड्स का जो आंसर है वो बच्चे नहीं दे पाए, तो उनका आंसर की हम बात करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पर्सन हु आर एम्बिटियस एंड वांट टू एस्पायर समथिंग, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया एस्पिरेंट्स, ठीक है ना, तो इसका जो वन वर्ड होगा वो सिनोनिम होगा। और ए पर्सन हु फॉलोज नेक्स्ट इन ऑर्डर, एक व्यक्ति जो नेक्स्ट मतलब ऑर्डर को, आगे के ऑर्डर को मतलब फॉलो करता है, उसको हम सक्सेसर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें मैक के एक्सक्यूज़ फॉर बाय रीजनिंग और एक्सप्रेस रिग्रेट, कोई भी व्यक्ति अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, तो उसको अपोलोजाइज बोलते हैं। तो इसका मतलब इस तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर है ये होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 10वें और 11वें की। देखिए इस क्वेश्चन, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो इसका क्वेश्चन है उसके दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो समरी वाला, एक नोट मेकिंग वाला। तो इधर देखिए ये पूरा पैसेज इसमें दे रखा है। इसके बाद इसके जो दो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की हम बात करें तो आगे देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। 10वां क्वेश्चन की हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग अबव पैसेज मेक नोट्स इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बात करें तो इसका जो टाइटल है, पहले तो हम नोट्स लिखेंगे। नोट्स लिख के टाइटल इसका एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर लिखने के बाद में हम इसके जो हेडिंग और पैराग्राफ वाइज, मतलब जो 4 भागों में इसको बांट लेंगे और पैराग्राफ वाइज इसके जो 4 डिवाइडेशन है वो करके हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करते हुए इसका आंसर देंगे। इसके बाद हम बात करें, राइट ए समरी ऑफ द पैसेज सजेस्ट सूटेबल टाइटल। देखिए ये पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, हमें समरी डालनी है, इसमें भी हमें नोट्स डालना है, उसके बाद में टाइटल डालना है, और टाइटल डाल के इसके अंदर हमें मतलब जो समरी है वो समरी लिखनी है, और समरी इस पैसेज की 1/3 लिखेंगे। तो कहने का मतलब इस पैसेज में जो भी बता रखा है उसमें 1/3 पार्ट है वो हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 12वां जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये दे रखा है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हिर ब्रदर, यानी रश्मि या रजत, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपने मतलब भाई है उसके शादी में आपको इनविटेशन दिया है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमें पता चल रहा है कि लिखना क्या है, एन इनफॉर्मल रिप्लाई करना है, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हैं योर इनेबिलिटी। इनेबिलिटी का मतलब आप योग्य नहीं हो जाने के, ठीक है। तो इनविटेशन है, इनविटेशन के अंदर हमें रिप्लाई देना है। रिप्लाई के अंदर ये है, क्या नाम है, डिक्लाइन वाला, जिसको हम डिक्लाइन भी बोलते हैं। तो इनेबिलिटी का मतलब अब बता रखा है इसके अंदर, सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, इसके अंदर दे रखा है। तो हमें रीजन, अनअवॉइडेबल कोई भी रीजन है उस रीजन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ऊपर एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना, डेट लिखेंगे, किसको हम भेज रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम ये लिखेंगे जिसको हम दे रहे हैं, तो फिर लिख देंगे, ठीक है ना, कि थैंक्स देंगे उसको सबसे पहले। उसके बाद में कोई भी जो भी रीज़न है वो रीज़न बता के हम उसको समाप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए मैंने बताया था कि नोटिस और जो इनविटेशन है वही आएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है इनविटेशन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ ये है, योर स्कूल इज़ गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। देखिए एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ है, ये मतलब सेलिब्रेट करने वाले, हमें नोटिस तैयार करना है, एक आर्टिकल फ्रॉम द स्टूडेंट्स को हमें इसमें इनवाइट करना है, ठीक है ना। तो इनवाइट करने के लिए हमें नोटिस बनाना, तो ये भी बिल्कुल आसान था, इसको भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यस्टरडे 2 रॉबर्स रॉबर द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी। देखिए यहाँ बैंक रॉबरी का ये रिपोर्ट है, इसके अंदर ये रिपोर्ट लिखनी है हमें, और बैंक रॉबरी यानी बैंक में मतलब लूट हो गई है उसको बताने के लिए हमें इस रिपोर्ट को लिखना है। तो कुछ इसमें टाइम देना है हमें, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें बतानी है, कितने पैसे चोरी किए गए, सारी इसके अंदर हम 13वें क्वेश्चन के अंदर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट ए रिपोर्ट टू बी, अथवा में या तो एक ये लिख दो या ये लिख दो। इसमें एनुअल फंक्शन, देखिए बहुत बार मैंने बच्चों को बताया कि एनुअल फंक्शन इंपॉर्टेंट था और वही इसके अंदर पूछा गया। इसका मतलब एनुअल फंक्शन के ऊपर भी आप लिख सकते हो, दो जो भी ईजी लगे आपको वो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये लिखना था इन दोनों के अंदर जो भी था। इसके बाद 14 क्वेश्चन की बात करें, यू आर रहना या रहीम लिविंग इन कोटा में रह रहे हो, परसुइंग एमबीए मतलब तैयारी एमबीए की, मतलब जो एमबीए पढ़ रहे हो वहाँ पर एमबीए कॉलेज कर रहे हो। राइट ए लेटर टू द सीईओ को लेटर लिखना है अपने, कुछ सीईओ को लेटर लिखना है ना,
ऑर्कल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी के सीईओ को लेटर लिखना है किसके लिए, सूरत, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गिविंग योर रिज्यूम। ठीक है, इसके साथ रिज्यूम भी हमें देना है। इसका मतलब ये जॉब एप्लीकेशन और जॉब एप्लीकेशन बताएगी। ठीक है ना, तो पोस्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट है, उसके लिए हमें इसको अप्लाई करना है। और इसके अलावा लिखना किसको है, सीईओ को लिखना है। ऑर्कल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके सीईओ को लिखना है। ठीक है ना, लिखने वाला कौन है, रेहाना और रहीम। लड़का है तो रेहाना, लड़की है तो रहीम। लड़का है तो रहीम, लड़की है तो रेहाना। इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अथवा के अंदर आइए, यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट बसंत विहार अजमेर, राइट ए लेटर टू द एडिटर। ये इजी है था, एडिटर को लिखना था। और एडिटर में देखिए इसमें न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है, तो न्यूज़पेपर का नाम भी इसके अंदर हम लिख सकते थे, उसका एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, टॉपिक था वो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल। सब्जेक्ट इसका ये है। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट के ऊपर यानी मोबाइल और इंटरनेट से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। इसके बाद हम बात करें जो 15 क्वेश्चन है, योर प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू डिलीवर स्पीच देना है किसके ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। आपकी स्कूल की असेंबली है, उसके अंदर वाटर पानी का जो संरक्षण है उसके ऊपर स्पीच देना था। इसके अलावा हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला जो सशक्तिकरण है उसके ऊपर हमें देना है इसके अंदर। तो इन दोनों में से हमें जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब दोनों में से ये दोनों करने थे, दोनों में से एक करना था, वो हमने किया। इसके बाद हम बात करें, ये पोइम से क्वेश्चन पूछे गए, ये इसको पढ़कर हम पता लगा सकते हैं कि जो पोइम के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हाउ डज ए सोल्जर प्ले हिज पार्ट दिस एज, कि सोल्जर की जो एज होती है उसके अंदर ये किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है। पहला क्वेश्चन, वाई सोल्जर रेडी टू इवन गो इन कैनन्स माउथ। इसका मतलब कैनन्स माउथ में जाने के लिए जो सोल्जर है, मतलब इसके अंदर इस क्वेश्चन का ये है कि सोल्जर हमेशा कोई भी कठिन काम करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा क्या है इसके अंदर, इसको देखकर हमें आंसर देना है। इसके बाद अथवा के अंदर ये दे रखा है, इसको हम इसके क्वेश्चन हम दे सकते हैं, दोनों जो आपको लगे वो हमें करना है। इसके बाद देखो आंसर एनी 3, इसमें से जो 4 दे रखे हैं क्वेश्चन उनमें से 3 ही करना है केवल। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम स्नेर, स्नेर की जो थीम थी वो बतानी थी। हाउ डज द होप अफेक्ट द ग्लोमी वेज, जो ग्लोमी वेज का मतलब कि जो अंधकार में जो तरीके थे, ठीक है ना, उन किस प्रकार से कवि के होप के ऊपर प्रभावित हुए वो बताना है हमें इसके अंदर। वाई इज ए लिली बेटर देन ओक, ओक से कहीं ज़्यादा लिली अच्छी क्यों है, इसके बारे में विशेषता बतानी है। हाउ डज ए मैन प्ले इन हिज रोल लास्ट एज, की लास्ट जो एज होती है उसके अंदर जो मैन है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है वो हमें बताना है। नेक्स्ट बात करें हम, देखिए व्हाट कैन बी द चीपेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, सबसे जो सस्ता जो है ट्रांसपोर्ट वो कौन सा इंडिया के अंदर, तो उसके वाटर वाले लेसन में से आया है। ठीक है ना, तो ये इसके बाद हम बात करें हु सजेस्टेड द रूम, कि रूम इतने बाई इतने का होना चाहिए, तो इस किसने सजेस्ट किया था, वो भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर हम बात करें वाई डिड गांधी स्कोल्ड द लॉयर्स को, वकीलों को गांधी जी ने क्यों फटकारा था वो बताना था। वाई इज अंटार्कटिका ए क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस लेसन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हम बात करें आगे प्योरिटी इज पावर से, इसके बारे में बताना है कि मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं वो बताना है। इसके बाद मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट बुक, एक ग्रेट बुक होती है उसकी क्वालिटी हमें बतानी है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अटेम्प्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेडलर जो रेड ट्रैप वाला लेसन था, उस रेड ट्रैप वाले में जो पेडलर था उसकी हमें उसका चरित्र चित्रण बताना था। इसके अंदर ग्रैंड मदर का, ऑथर्स ग्रैंड मदर, उसका मतलब चरित्र चित्रण कैरेक्टर स्केच किसके अंदर बताना था, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके बाद हम बात करें आगे, वाई वॉज द शेरलॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स फोटोग्राफ्स एट द अर्लीस्ट, यानी शेरलॉक जो होम था वो फोटोग्राफ्स लेने में मतलब सबसे पहले तैयार क्यों था, मतलब इंटरेस्ट क्यों दिखाया उसने सबसे पहले, टर्बलिन बॉय में से था। हु किल द महेश, महेश को किसने मारा और क्यों मारा, ठीक है ना, ये बता रखा था लेसन के अंदर, गफूर वाला वो उसके अंदर से बताना था इसके अंदर। व्हाट वाज द किंग्स ऑफर टू द मैन हु कुड बी बीट हिज डॉटर इन विस्लिंग, कि यदि उसकी डॉटर को कोई हराता है तो जो राजा था वो क्या देने वाला था लोगों को, वो बताना था इसके अंदर। हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर रिंग्स, रिंग्स के लिए कितना पैसा उसने चुकाया था। ये है हमारे 12th क्लास का पेपर। इसके बाद हम बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हार्ड क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है। इस तो देखिएगा इसके आंसर शीट तीनों, पहले का जो एक का तो सक्सेसर होगा, इसका एक्सपीरियंस होगा, पहले का ये होगा और दूसरे का ये होगा और तीसरे का ये होगा। इस प्रकार से मैंने तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। देखिए इसको आराम से अच्छे से, थैंक यू। और नेक्स्ट जो भी 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मेरे चैनल के ऊपर कुछ ग्रामर के टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको हम देख सकते हो आप।
इंग्लिश एम्पायर के नाम से मेरा है, और उनको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।